बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में एक बुजुर्ग कौवा रहता था। वो कौवा तो हर किसी की बहुत मदद करता। अब वो बहुत बीमार रहना शुरू हो गया और उसी बीमारी की हालत में कुछ दिनों के बाद वो कौवा मर जाता है। ये बात जब इस जंगल में पता चलती है तो इस जंगल के पंछी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो कौवा तो हर किसी की बहुत मदद करता था। गौरी बहन, क्या आपको ये बात पता चली है? जिस कौवे ने हमें इतने मजबूत घर बना के दिए थे, आज वो कौवा तो मर गया है। मुझे अभी अभी ही ये खबर मिली है, तो मैंने सोचा मैं गौरी बहन को बताऊं, क्योंकि गौरी बहन आपकी तो वो बहुत ज्यादा मदद करता था। ये बात सुनते ही गौरी तो बहुत परेशान हो जाती है और वो रोते हुए बोलती है, अरे ऐसे कैसे वो कौवा मर गया? वो तो हमेशा हर गरीब की बहुत मदद करता था। उससे तो हमारी भी बहुत मदद की थी। मैं उस कौवे की नेकी को कभी नहीं भूल सकती। रानो बहन, हमें उस कौवे के घर जाना चाहिए ताकि हम उसके बच्चों को हौसला दे सके। उसने भी तो हमारी इतनी मदद की थी ना। रानो चिड़िया भी ये सुनते हुए अपना सर हिलाती है। रानो तो बहुत ज्यादा ही रो रही थी। रानो बहन, लेकिन ये बात भी तो मैंने सोची ही नहीं। तुम अपने कुकू और मैं अपने जग्गू को किसके पास छोड़ के जाएंगी? वो तो अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें अच्छी तरह से उड़ना भी नहीं आता। अरे गौरी बहन, कोई बात नहीं, हम उन दोनों को अपने एक ही घर में छोड़ जाते हैं। चाहे तो मेरा कुकू जग्गू के पास रह ले, अगर जग्गू चाहता है तो वो कुकू के पास मेरे घर रुक जाए, और हम दोनों भी कोशिश करेंगी कि शाम होते ही वापस अपने घर लौट आएं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? गौरी कुछ टाइम ये बात सोचने के बाद ये फैसला करती है कि वो जग्गू को कुकू के पास चिड़िया के घर छोड़ के जाएगी। ऐसे कुकू और जग्गू चिड़िया के घर रहते हैं और जाते जाते कुकू की माँ उसे ये नसीहत करके जाती है, कुकू बेटा, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। तुम मेरे बाद कभी भी ये दरवाजा मत खोलना। इसके अंदर से कुंडी लगा लो। चाहे जो भी हो जाए, तुम ये दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस जंगल में एक सालम चील आई हुई है। वो छोटे बच्चों को लालच देकर अपने साथ ले जाती है और फिर उन्हें मार के उनका गोश्त खा जाती है। कुकू तो बहुत समझदार था। उस पे उसकी माँ की बात का बहुत गहरा असर हुआ, लेकिन जग्गू बहुत शरारती था। उस पे किसी का कोई असर न होता। गौरी कवि और रानो चिड़िया को गए हुए अभी कुछ ही समय गुजरा था कि इतने में वो बूढ़ी चील इनके दरवाजे पे दस्तक देती है। अरे दरवाजा खोलो, मैं आपकी मम्मा की दोस्त हूँ। मुझे पता चला है आपकी माँ दूसरे जंगल गई हुई है, इसलिए मैं आप दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। कुकू तो उस चील की सारी चालाकी से वाकिफ था, लेकिन जग्गू बहुत लालची था। वो फौरन ही उसके लालच में आ जाता है। अरे कुकू, मैं तो दरवाजा खोलने लगा हूँ। वो जरूर मेरे लिए कुछ खाने को लेके आई होगी। वैसे भी मेरी मम्मा के इस जंगल में बहुत ज्यादा दोस्तें हैं। हो सकता है वो चील सच ही बोल रही हो। कुकू रोते हुए जग्गू को मना करता है, लेकिन जग्गू पे कुकू की किसी बात का कोई असर नहीं होता और वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो चील जग्गू को अपने पाँव में दबाकर ले उड़ती है और इधर कुकू बैठा अकेला रो रहा होता है। इतने में शाम का समय हुआ जाता है। जब गौरी और रानो चिड़िया अपने घर वापस लौटती हैं तो वो देखती हैं कुकू अकेला अपने घोंसले में बैठा रो रहा था। कुकू को रोते हुए देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और फौरन से कुकू के रोने की वजह पूछती हैं। मम्मा मम्मा, आपके जाते ही वो चील आंटी हमारे दरवाजे पर आई। उसने जोर से हमारे दरवाजे को दस्तक दी। मैंने मना भी किया था जग्गू को दरवाजा मत खोलो, लेकिन जग्गू ने फिर भी दरवाजा खोला। वो चील जग्गू को अपने पाँव में उठाकर ले गई है। मम्मा, मुझे तो ये लगता है जग्गू को उसके किए की सजा मिली है, क्योंकि उसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी और उसे वो चील आंटी उठा कर ले गई है। मैंने अपनी मम्मा की बात मानी थी, इसी वजह से तो मैं बच गया हूँ। ये सुनकर तो गौरी कवि भी बहुत रोती है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जालिम चील तो फौरन ही सारे पंछियों को खा जाती है।
इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।